केजरीवाल जी एज ए सीएम रहते हुए काफ़ी अपना जो भी कार्यकाल संभालेंगे या जो भी करेंगे के बाध्य किया गया है और इसमें उनको सिग्नेचर अथॉरिटी किसी और को देनी होगी। अरविंद केजरीवाल जी के जेल में होने से बीजेपी को भी लोग निशाना बना रहे थे, तो कहीं ना कहीं इसमें मुझे लगता है कि बीजेपी को थोड़ा रिलैक्स का फ़ायदा टोटल बीजेपी को होने वाला है, क्योंकि ये दोनों ही पार्टीज़ एक तरफ बोलते हैं कि हम साथ हैं, एक तरफ बोलते हैं दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं। और आप देख रहे हैं हमारा हिंदुस्तान। दोस्तों, आज फाइनली अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिल चुका है और बेल मिलने के बाद जिस तरह से कुछ कंडीशन रखे गए हैं उस कंडीशन को लेके बेल मिला है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ये सवाल उठ रहा है कि क्या फिर से सीबीआई हो या फिर ईडी वो अरविंद केजरीवाल जी को वापस से बुला सकती है पूछताछ को लेके। अगर बुलाती हैं तो वो कितना लंबा पीरियड तक फिर से जेल में रख सकती हैं, अपने पास रख सकती हैं, इन सबको लेके बहुत ज़्यादा सवाल है। तो वहीं हम ये जानेंगे कि क्या कुछ शर्त रखी गई है उनके रिहाई के पीछे। इन सब को लेकर हमारे साथ है सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और उनसे हम बात करेंगे। नमस्ते मैम। नमस्कार। आप अपना परिचय दे दें हमारे दर्शकों को। मैं संगीता जोशी, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट और मीडिएटर एंड आर्बिट्रेटर। मैडम, क्या कहेंगे जिस तरह से अभी अरविंद केजरीवाल जी को की रिहाई हो चुकी है, लेकिन फिर भी अभी कहा जा रहा है कि वो उनको कुछ शर्त को लेके शर्त पे उनको रिहा मिला है, तो वो क्या कुछ शर्त है? देखिए, ये कंडीशनल बेल है और इसको रिहाई जो उनकी हुई है उनके स्वास्थ्य को लेके और काफ़ी टाइम से जैसे जिस एलिगेशन को लेके अरविंद केजरीवाल अंदर थे उसी एलिगेशन को लेके उनके साथ के जो और भी दो लोग थे उनको ऑलरेडी संजय सिंह और मनीष सिसोदिया जी को बेल हो चुकी है, लेकिन मुख्य आरोपी जो थे वो अरविंद केजरीवाल थे। लेकिन हमारा संविधान ये कहता है कि जब तक कोई चीज़ प्रूव ना हो तब तक हम उसको इस तरह से बाउंड नहीं कर सकते कि उनको जेल में डाला जाए या इस तरह से कुछ प्रताड़ित किया जाए। तो चूँकि सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर है, तो हमारा सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 में ये कहता है कि हमारा जो देश है इसमें हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का और अधिकार है और सुप्रीम कोर्ट सुनता है। तो कोर्ट ने ये देखा कि अरविंद केजरीवाल जी जो हैं उनके ऊपर पूर्व में कोई ऐसी एलिगेशन नहीं है, बाकी इसमें जो लोग इसमें विक्टिम थे इस मैटर में, तो उन सबको बेल हो चुकी है पूर्व में। तो इसी को ग्राउंड रखते हुए और उनकी हेल्थ को इश्यूज़ को देखते हुए कंडीशनल बेल उनको दी गई है, जिसमें वो समय पर जब उन्हें बुलाया जाएगा तो उनको ट्रायल पे आना होगा, वो मना नहीं कर सकते। दूसरा, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे यहाँ प्रूव होने में कोई दिक्कत आए या उनमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, तो वो सिग्नेचर नहीं कर सकते। दूसरा, वो फॉरेन नहीं जा सकते यहाँ से, मतलब विदाउट परमिशन वो कोई भी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं हो सकते जो कि इस केस पे इफ़ेक्ट करे। तो ये कंडीशन उसमें रखा गया है। और दूसरा, इसमें ये भी ग्राउंड रखा गया है कि केजरीवाल जी एज ए सीएम रहते हुए काफ़ी अपना जो भी कार्यकाल संभालेंगे या जो भी करेंगे, तो उसमें उनको सिग्नेचर के लिए थोड़ा सा ये देखा जाएगा कि बाध्य किया गया है और इसमें उनको सिग्नेचर अथॉरिटी किसी और को देनी होगी। लेकिन आगे आने वाले समय में चूँकि यहाँ पर इलेक्शन है तो हम इसको पॉलिटिकल भी देख सकते हैं और इसमें कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी के जेल में होने से बीजेपी को भी लोग निशाना बना रहे थे, तो कहीं ना कहीं इसमें मुझे लगता है कि बीजेपी को थोड़ा रिलैक्स हुआ होगा, क्योंकि केजरीवाल जी का जो आरोप है ये बीजेपी ने नहीं लगाया है। ये इनके ऊपर जो भी चार्जेस लगाए गए हैं उनमें उनको दोषी जिसमें वो दोषी दिख रहे थे वो चीज़ यहाँ पेश की गई है, उसके अकॉर्डिंग ये मैटर जी बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि शराब घोटाले की अगर हम बात करें तो वहाँ पे ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं कहा गया है कि ये मतलब गिरफ्तारी गलत है, उन्होंने ये नहीं कहा। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उस बात को मान रहे कि गिरफ्तारी सही हुई है और इसकी जांच आगे चलेगी। और जैसे कि मैम आपने कहा कि कुछ शर्त को लेके जैसे सबसे पहले की ये कि जिस तरह से जांच पड़ताल होगा उसमें वो मदद करेंगे सीएम केजरीवाल जी, ट्रायल में बार बार आना होगा और उसके बाद वो किसी भी मतलब अपने पद पे रह के कोई भी डॉक्यूमेंट साइन नहीं कर सकते, ये सबसे बड़ी बात है। और वहीं वो अपने इस पूरे मामले को लेके, अगर शराब घोटाले की बात करें तो इस मामले को लेके
पब्लिकली एक शब्द कुछ नहीं बोल सकते, ये भी नहीं बोल सकते कि वो क्यों मतलब उन्हें फंसाया जा रहा है या उन्हें रिहा किया गया, किस वजह से वो कुछ भी इसमें वो किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। हाँ। क्योंकि ये ब्लेम करना या किसी भी पार्टी को या किसी के ऊपर एलिगेशन, पर्सन टू पर्सन भी एलिगेशन नहीं बोल सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो बेल है इसमें केजरीवाल जी को बाउंड कर दिया गया है, एक मतलब एक शर्त की तहत उनको बेल दी गई है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरह से अगर केजरीवाल जी अभी बाहर निकले हैं तो वो एक तरह से मैम उनका अगर हाथ, जैसे अगर हम बात करें मीडिया की, मीडिया के हाथ से अगर माइक छीन लिया जाए, कैमरा छीन लिया जाए, तो बिना माइक और कैमरा के एक मीडिया पर्सन जैसा होता है वैसे ही अभी फिलहाल अरविंद केजरीवाल जी हैं, क्योंकि वो किसी भी डॉक्यूमेंट पर साइन नहीं कर सकते एज ए CM। वो बाहर में पब्लिकली कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि वो इस मामले को लेके, तो मतलब एक तरह से उन पर बाउंडेशन ज़्यादा लगी हुई है। देखिए अपनी बात को वो रख सकते हैं, लेकिन किसी को कि इस मामले से जुड़ी हुई बातें प्लस किसी को इस मामले को लेकर किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। बाकी ये कि जैसा कि हमारी राजनीति का स्वरूप होता जा रहा है कि एक दूसरे को ब्लेम करने की जो राजनीति है, तो वो तो ठीक भी नहीं। जिस तरह से बीजेपी को बार बार ब्लेम कर रही थी अरविंद केजरीवाल की सरकार, और बार बार ये भी कह रही थी कि मतलब जब से लोकसभा का इलेक्शन था तब से वो उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही है ED CBI की मदद से, और इनका दुरुपयोग कर रही है। वहीं ये भी कहा जा रहा था कि हरियाणा इलेक्शन पास है, आप लोग को पता है कि हरियाणा इलेक्शन पास है, और उसके जस्ट कुछ दिन पहले अभी आम आदमी पार्टी की सरकार छूट चुकी है लगभग सभी तरह, पूरी तरह से। तो इसका क्या प्रभाव दिखेगा इलेक्शन में, क्या प्रभाव दिखेगा? देखिए इलेक्शन का ये एक्चुअली जुडिशरी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जुडिशरी जो करती है वो अपने जो भी डॉक्यूमेंटेशन जो रहता है उसके अकॉर्डिंग वो बेल या जो भी उनको कार्रवाई करनी है वो न्यायपालिका के तहत होती है। और पॉलिटिकल जो चीज़ें हैं, जैसे हरियाणा में इलेक्शन है, दिल्ली में भी इलेक्शन होने वाले हैं, तो हरियाणा में इसका इम्पैक्ट ये पड़ सकता है, जैसा मैं देखती हूँ एक आम जनता और एक नागरिक जिसको बोल सकते हैं जागरूक नागरिक के तहत, तो इसमें मुझे लगता है कि बीजेपी को इसका फ़ायदा होगा, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ये दोनों ही इंडिविजुअल लड़ रहे हैं, मिल के नहीं लड़ रहे हैं इलेक्शन। तो ये इन दोनों का जो जॉइंट वेंचर इन लोगों ने किया था वो नहीं है, तो इसका फ़ायदा टोटल बीजेपी को होने वाला है, क्योंकि ये दोनों ही पार्टीज़ एक तरफ बोलते हैं कि हम साथ हैं, एक तरफ बोलते हैं दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं। तो ये इनका खुद का एक स्टेटमेंट मतलब उन्होंने सिलेक्ट नहीं किया है, तो जनता कंफ्यूज है, जनता क्लियर नहीं हो पा रही है। तो क्लियर नहीं हो पा रही, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर जो आक्षेप आ रहा था कि केजरीवाल को अंदर कर रखा है, दिल्ली के लोग जो बोल रहे थे, तो वो जो आक्षेप है जो उन बीजेपी के ऊपर, वो कहीं ना कहीं वो दाग उनके ऊपर से धुलता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, और मेन टाइम पे जब हरियाणा के टिकट हो चुके हैं और टिकट भी हो चुके हैं अगले महीने, जैसा कि वोटिंग भी है, तो ये जो टाइम है ये पीक टाइम है हरियाणा का इलेक्शन का, और इस टाइम पे उनकी बेल होना, और तो ये मुझे लगता है बीजेपी के पक्ष में जाएगा, बीजेपी के पक्ष में जाएगा। वैसे काफ़ी कुछ बातें हैं मैम। एक लास्ट सवाल ये कि अरविंद केजरीवाल जी को अब जब बुलाया जाएगा फिर से ट्रायल पे, तो क्या उन्हें, क्योंकि CBI जब इसे पहले लाई थी तो उन्हें गिरफ्तार नहीं की थी बल्कि पूछताछ के लिए ही रखी थी, और पूछताछ के लिए लंबे टाइम तक मतलब महीनों वो रहे, तो क्या फिर से उन्हें महीनों तक रहना पड़ेगा? देखिए चूँकि कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, तो CBI और ये सब सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कुछ नहीं है, तो CBI अपनी पूछताछ कर सकती है, लेकिन एक अंडर अपने एक लीगल दायरे में रह के, उसमें अननेसेसरी प्रेशर नहीं कर सकती, क्रिएट नहीं कर सकती, क्योंकि ये CBI को ऐसा बोलते हैं सेंट्रल के अंडर में है, तो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट है बीजेपी का, तो ऐसा ब्लेम आता है कि भाई CBI तोता है सेंट्रल का, ये वर्ड यूज़ किया गया था इस बार। तो ये जो चीज़ है, मैं आप समझ रही हूँ आप जो पूछना चाह रहे थे, तो यहाँ बता दीजिए मैम, अगर यहाँ न्यायपालिका है, यहाँ हमारे जस्टिस चंद्रचूड़ सर हैं जो अपने आप में न्याय के लिए एक प्रतीक हैं, और कहीं ना कहीं उन्होंने अपने फादर का भी जो डिसीजन था उसको भी चेंज किया था, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि DY चंद्रचूड़ सर अपने न्याय करने के और उनका जो एक सोचने का तरीका है जस्टिस का जो है कि भाई हर व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए, और एक मिडवे का जो वो काम करते हैं, तो CBI तो खैर वो कुछ नहीं कर सकती, जो भी है
न्यायपालिका को देखना है, सर्वोच्च न्यायालय को देखना है। और मुझे लगता है सर्वोच्च न्यायालय हर व्यक्ति के लिए समान है, और जो समानता का कानून है, हमारा संविधान जो कहता है संविधान, तो वो सबके लिए है। धन्यवाद मैडम। और हमारा हिंदुस्तान पे जितने भी दर्शक हैं वो सभी इस बात को देखेंगे, समझेंगे और जानेंगे कि इस बार अरविंद केजरीवाल जी बाहर तो आए हैं, लेकिन इसका कितना फ़ायदा होगा ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा, और आने वाले चुनाव का रिजल्ट ही बताएगा। लेकिन हाँ, एक बात जो सबसे इम्पोर्टेंट कही जा रही है कि अरविंद केजरीवाल जी को अब तो अपना पद छोड़ ही देना चाहिए, बल्कि उन्हें किसी और को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए, क्योंकि अब वो साइन भी नहीं कर सकते तो वो किस बात के मुख्यमंत्री। इन सबको लेकर कई सारी चीज़ें हैं। आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल को पद पे रहना चाहिए या पद से इस्तीफा दे देना चाहिए? आप अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।